నమస్తే ఎవ్రీవన్. మౌన వాచన్ సైలెంట్ रीडिंग వలన కలిగే ప్రయోజనాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. बट आज मैं सिर्फ हिंदी में बताती हूँ, सुनिए। मौन वाचन का महत्व। मौन वाचन में थकान कम होती है, वाग्यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता, मौन वाचन दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचाता, मौन वाचन में समय की बचत होती है। मौन वाचन का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अखबार पढ़ने, साहित्य पढ़ने, यात्रा समय में पत्रिकाओं पढ़ने में इसी वाचन का उपयोग किया जाता है। समझे। मौन वाचन का विशेषताएं: तेजी से पढ़ना, पढ़ने में एक प्रवाह होना, जल्दी अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन का उद्देश्य: ज्ञान प्राप्ति, मानसिक विश्रांति, अवकाश के समय का सदुपयोग, मनोरंजन। मौन वाचन कब कराया जाए? मौन विज्ञानकों के अनुसार आरंभ में छात्र छात्राओं द्वारा सस्वर वाचन ही कराया जाए। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है और उनके वाचन में प्रवाह आता है, वैसे वैसे सस्वर वाचन को कम करते जाना चाहिए। इसी दृष्टि से मातृभाषा शिक्षण में तीसरी कक्षा से मौन वाचन प्रारंभ किया जा सकता है। अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण में प्रथम वर्ष मुख्यतः मौखिक शिक्षण का होता है। प्रथम वर्ष के अंतिम समय में सस्वर वाचन का आरंभ होता है। दूसरे वर्ष के मध्य तक सस्वर वाचन में पर्याप्त वेग आ जाता है, तो उस समय से लेकर हिंदी में मौन वाचन की शिक्षा आरंभ की जा सकती है। अर्थात 5वीं कक्षा से हिंदी शिक्षण आरंभ होने पर छठी कक्षा से अंतिम समय में अगर छठी कक्षा से हिंदी शिक्षण आरंभ होता है, तो 7वीं कक्षा के मध्य समय में मौन वाचन का आरंभ करना चाहिए। तब से लेकर 10वीं कक्षा तक सस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि 10वीं तक पहुँचते पहुँचते सस्वर वाचन से मौन वाचन की अधिक महत्व दिया जाए। मौन वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें: मौन वाचन का उद्देश्य केवल होंठ बंद करके लिखित सामग्री मात्र पढ़ जाना नहीं है। पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ समझना, उसमें निहित ज्ञान में पैटर्न तथा द्रुत गति से सामग्री का वाचन करना है। मौन वाचन के समय छात्रों का ध्यान केवल वर्णम शब्दों में पदबंधों पर न रहकर पूर्ण वाक्य में रहता है। उस समय वाचन का मस्तिष्क और वाक्य का भाव या विचार एक हो जाते हैं। इस उद्देश्य के दृष्टि में रखकर मौन वाचन कराते समय इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।